संगीत सिर्फ सुरों और ताल का मेल नहीं होता। ये इंसान की आत्मा की वो पुकार है जो कभी कभी इतिहास की पूरी दिशा बदल देती है। भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर में कई बार ऐसे मोड़ आए जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर था। मेकर्स के हाथ पैर फूल रहे थे, समय रेत की तरफ फिसलता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फ्लॉप होने वाला है। लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसा पासा पलटा जिसने न सिर्फ उस डूबती नैया को पार लगाया बल्कि हिंदी सिनेमा को एक ऐसा अमर गीत दे दिया जो आज भी हर टूटते हुए दिल का सहारा है। सोचिए, स्टूडियो तैयार है, संगीतकार अपनी धुनों के साथ बैठे हैं, डायरेक्टर की धड़कनें तेज है, लेकिन जिन दो महानायकों को वो गाना गाना था वो अचानक गायब हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। घोर निराशा का माहौल। ऐसे में एक नौजवान डायरेक्टर सामने आता है, अपनी जिद पर अड़ जाता है और एक ऐसी जादुई आवाज़ को स्टूडियो में बुलाता है जो सिर्फ गाने नहीं बल्कि इतिहास रचती है। पर रुकिए, इस कहानी में एक और ऐसा ट्विस्ट है जिसके बारे में 99% लोग आज भी अनजान हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दर्द भरे कालजयी गीत का एक फीमेल वर्जन भी रिकॉर्ड किया गया था। एक ऐसा वर्जन जिसे शायद ही किसी ने कभी रेडियो या इंटरनेट पर सुना हो। आखिर क्यों उस महान महिला की आवाज़ को इस फिल्म के इतिहास से पूरी तरह मिटा दिया गया? बात है साल 1979 की। बॉलीवुड में एक नाम तेजी से उभर रहा था, एक ऐसा डायरेक्टर जिसे आगे चलकर दुनिया शोमैन के नाम से जानने वाली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुभाष घई साहब की। उस दौर में सुभाष घई अपनी तीसरी बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे जिसका नाम था गौतम गोविंदा। फिल्म में सितारों की कोई कमी नहीं थी। शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय और विजय अरोड़ा जैसे दिग्गज कलाकार इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। जब फिल्म इतनी बड़ी हो तो उसका संगीत भी उसी लेवल का होना चाहिए था। इसलिए सुभाष घई ने इस फिल्म के गानों को सजाने की जिम्मेदारी सौंपी उस दौर की सबसे हिट और ब्लॉकबस्टर जोड़ी को, यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से सिर्फ 3 गानों की ज़रूरत थी। इन 3 गानों में से 2 गाने ऐसे थे जिनमें पुरुष यानी मेल वॉइस की ज़रूरत थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की संगीत की समझ लाजवाब थी। उन्होंने इन गानों के वजन को समझा और उस ज़माने के 2 सबसे बड़े और लेजेंडरी सिंगर्स को अप्रोच किया, शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब और शास्त्रीय संगीत के उस्ताद मन्ना डे साहब। प्लानिंग परफेक्ट थी। दोनों दिग्गजों ने स्टूडियो आकर अपने अपने हिस्से का एक एक गाना रिकॉर्ड भी कर लिया। सब कुछ सेट था, शूटिंग शुरू होने वाली थी। लेकिन तभी कहानी में अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। डायरेक्टर सुभाष घई फिल्म की स्क्रिप्ट को एक बार फिर से रीचेक करते हैं। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि फिल्म के एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण सीन में एक गहरा खालीपन है। वो सीन क्या था? सीन था कि अभिनेता शशि कपूर एक ईमानदार पुलिस अफसर के रोल में एक बेहद पिछड़े, गरीब और शोषित गांव में कदम रखते हैं। वहाँ का माहौल बेहद दर्दनाक है। उसी गांव में अभिनेता विजय अरोड़ा का किरदार रहता है जो उस गांव की बदहाली, गरीबी और सिस्टम के अत्याचार को झेल रहा है। सुभाष घई का मानना था कि यहाँ सिर्फ डायलॉग से काम नहीं चलेगा। यहाँ एक ऐसा गाना होना चाहिए जो उस बंजर ज़मीन का दर्द बयां करे, एक ऐसा संगीत जो समाज की सोई हुई अंतरात्मा को झकझोर कर रख दे। ये कोई आम कमर्शियल गाना नहीं होना था। ये व्यवस्था के खिलाफ एक रोती हुई पुकार थी। अब समस्या ये थी कि शूटिंग का वक्त सिर पर था और गाना तुरंत तैयार करना था। ऐसे में एंट्री होती है महान गीतकार आनंद बख्शी साहब की। आनंद बख्शी साहब ने जब सीन की गंभीरता को समझा तो उन्होंने तुरंत अपनी कलम उठाई और चंद मिनटों में उन्होंने ऐसे शब्द लिख दिए जो सीधे दिल में तीर की तरह चुभते हैं। जैसे ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इन शब्दों को देखा, उनके दिमाग में एक बेहद सुरीली और दर्द से भरी धुन कौंध गई। उन्होंने तुरंत एक कंपोजिशन तैयार की। शब्द तैयार थे, धुन तैयार थी, डायरेक्टर हरी झंडी दे चुका था, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। स्टूडियो बुक था, म्यूजिशियंस अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ तैयार बैठे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और सुभाष घई रिकॉर्डिंग रूम में बैठकर इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन घड़ियाँ टिक टिक करती जा रही थी और स्टूडियो का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। हुआ यह कि कुछ अज्ञात और अनपेक्षित कारणों की वजह से न तो मोहम्मद रफ़ी साहब समय पर स्टूडियो पहुंच पाए और ना ही मन्ना डे साहब।
वहां आ सके। उस दौर में सिंगर्स का शेड्यूल इतना बिजी होता था कि अगर एक बार डेट मिस हो जाए तो अगली डेट के लिए हफ्तों का इंतजार करना पड़ता था। स्टूडियो में सन्नाटा पसर गया। पूरी म्यूजिक टीम और असिस्टेंट चिंता के गहरे समुंदर में डूब गए। सबका एक ही सवाल था, इस बेहद गंभीर सामाजिक चेतना और गहरे दर्द से भरे गाने को अब कौन गाएगा? किसके गले में वो तड़प होगी जो आनंद बख्शी के शब्दों के साथ न्याय कर सके? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थोड़े पारंपरिक सोच के थे। वो चाहते थे कि कुछ दिन रुककर रफ़ी साहब या मन्ना डे साहब की नई डेट्स का इंतज़ार कर लिया जाए, लेकिन फिल्म का शेड्यूल बिगड़ रहा था। हर बीतते दिन के साथ लाखों का नुकसान हो रहा था। तभी उस कमरे में बैठे युवा डायरेक्टर सुभाष घई खड़े हुए। उन्होंने आनंद बख्शी के लिखे उन गंभीर शब्दों को एक बार फिर से गौर से पढ़ा। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की तरफ देखा और एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने संगीत के पंडितों को चौंका दिया। सुभाष घई ने कहा, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? इस गाने के भाव, इसका मिजाज और इसका दर्द सिर्फ एक ही इंसान दुनिया के सामने ला सकता है। बिना एक पल गवाए किशोर दा को फोन लगाइए। ये सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार की शैली का गीत है। ये सुनते ही स्टूडियो में मौजूद कुछ लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस दौर में किशोर कुमार को ज़्यादातर रोमांटिक चुलबुले और पेपी गानों के लिए जाना जाता था। लोगों को लगता था कि समाज के इस कड़वे सच और दर्द को बयां करने के लिए रफ़ी साहब या मन्ना डे की क्लासिकल गायकी ही सही रहेगी। लेकिन सुभाष घई अपनी जिद पर अड़े थे। उन्हें किशोर दा की वो गहरी और भारी आवाज़ पर पूरा भरोसा था, जो जब गंभीर होती थी तो पत्थरों को भी रुला देती थी। संगीतकारों ने सुभाष घई के भरोसे का मान रखा और किशोर कुमार को तुरंत बुलावा भेजा। और दोस्तों, इसके बाद जो कुछ भी उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के भीतर हुआ, उसने हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय लिख दिया जिसे आज तक कोई मिटा नहीं पाया। किशोर कुमार जब स्टूडियो पहुंचे तो माहौल में एक अलग ही एनर्जी थी। उन्होंने सबसे पहले आनंद बख्शी साहब के लिखे शब्दों को हाथ में लिया। उन्होंने लाइनों को पढ़ा। कहते हैं कि किशोर दा ने जब इन लाइनों को पढ़ा तो वो कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस गरीब गांव की दुर्दशा को अपने अंतर्मन में महसूस किया। जब वो माइक के सामने खड़े हुए तो उन्होंने अपनी चिर परिचित चंचलता को पूरी तरह साइड में रख दिया। जैसे ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक बजा और किशोर दा की वो रूहानी गहरी बैरिटोन आवाज़ गूंजी तो रिकॉर्डिंग रूम के कांच के पीछे बैठे हर शख्स के रोंगटे खड़े हुए। उनकी आवाज़ में वो दर्द था, वो बेबसी थी और सिस्टम के खिलाफ वो गुस्सा था जिसने वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखों को नम कर दिया। जब गाना ख़त्म हुआ तो पूरे स्टूडियो में कुछ सेकेंड्स के लिए सन्नाटा छा गया और फिर सबने खड़े होकर तालियां बजाई। बाद में खुद संगीतकार लक्ष्मीकांत जी ने एक इंटरव्यू में बेहद भावुक होकर ये बात कबूल की थी। उन्होंने कहा था, जब ये गीत किशोर दा की आवाज़ में रिकॉर्ड होकर हमारे सामने स्पीकर पर बजा, तब जाकर हमें और आनंद बख्शी साहब को अंदाज़ा हुआ कि इन शब्दों की असली गहराई और इनकी असली पीड़ा क्या थी। किशोर कुमार ने इस गाने को सिर्फ गाया नहीं था, उन्होंने इसे जी लिया था। लेकिन दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती। अब आता है इस पूरी दास्तान का वो सबसे बड़ा और कड़वा सच, जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दिया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म गौतम गोविंदा में इस गाने का सिर्फ ये एक वर्जन नहीं था। इस गाने का एक फीमेल वर्जन भी रिकॉर्ड किया गया था। जी हाँ, एक महिला संस्करण। और इसे गाया था उस दौर की उभरती हुई और बेहद सुरीली गायिका अनुराधा पौडवाल जी ने। हैरानी की बात देखिए, फिल्म में लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी जैसी दिग्गज गायिकाओं ने दूसरे गाने गाए थे, लेकिन इस विशेष और गंभीर गाने के फीमेल वर्जन के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी या आनंद बख्शी साहब ने उन बड़ी गायिकाओं को अप्रोच नहीं किया, बल्कि अनुराधा पौडवाल जी से इसे गवाया गया। उससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि इस फीमेल वर्जन को फिल्में या म्यूज़िक एल्बम्स में वो जगह ही नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। यहाँ तक कि दुर्भाग्य से फिल्म गौतम गोविंदा के ऑफिशियल प्लेबैक सिंगर्स के क्रेडिट्स की जो लिस्ट जारी हुई, उसमें अनुराधा पौडवाल जी का नाम तक शामिल नहीं किया गया। आज इस बात को कई दशक बीत चुके हैं। साल 1979 की वो फिल्म गौतम गोविंदा शायद आज बहुत से लोगों को याद न हो, लेकिन किशोर कुमार की आवाज़ में गाया ये गीत आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक अमर और सदाबहार कृति के रूप में जिंदा है। इस गाने की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि इसे अमर बनाने के लिए सुभाष घई को किसी बहुत बड़े और भव्य सेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी महंगे तामझाम की।
इस गाने को अमर बनाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बेहद सरल और दिल को छू लेने वाले संगीत ने, आनंद बख्शी साहब के अंतर्मन को झकझोर देने वाले शब्दों ने, और सबसे बढ़कर किशोर दा की उस रूहानी गंभीर आवाज़ ने जो सीधे आत्मा का दरवाज़ा खटखटाती है। वक्त बदलता रहेगा, साल बदलते रहेंगे, सिनेमा की तकनीक बदलती रहेगी, समय की ये ऋतुएं तो आती जाती रहेगी, लेकिन स्वाभिमान, देश की मिट्टी के दर्द और सच्ची कला का ये सुर कभी फीका नहीं पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी किशोर दा का ये बेहद संजीदा गाना सुना है? और क्या आपको इस गाने के उस अनसुने फीमेल वर्जन के बारे में पहले से पता था? आपकी जो भी राय हो, जो भी भावनाएं हो, नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।